नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ट्यूशन एंड ट्रिक्स पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 39 डीपीएसपी में। पिछले वीडियो में आर्टिकल 39 मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसके 6 पार्ट हैं, ठीक है। और ये 6 पार्ट इंपॉर्टेंट भी हैं और साथ में ही टाइम बचेगा तो दोस्तों हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ कर लेंगे। और फिर टाइम तो वैसे नहीं बचेगा, लेकिन यदि बचता है तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। इन 6 को याद करने के लिए दोस्तों हमने एक ट्रिक बनाया है। आज वितरण करो समान वेतन रोजगार बच्चों को। आज से हो गया दोस्तों आजीविका, वितरण से हो गया वितरण, करो से हो गया केंद्रीकरण, समान वेतन बिल्कुल वही होगा। रोजगार के स्थान पे हम लोग ध्यान देंगे प्रतिकूल रोजगार। प्रतिकूल रोजगार का मतलब कि बच्चों को, स्त्रियों को, पुरुषों को, इनको प्रतिकूल रोजगार जाने से बचाना है हमें। और बच्चों को क्या है कि गरिमा के साथ हमें इन्हें जीवन जीने का अवसर देना है, शोषण से बचाना है। तो फिर चलिए अब इनका विस्तार देख लेते हैं। इसको आप क्रम से एक बार याद कर लीजिएगा, और इतना ही काफ़ी है आपको ऑप्शन में टिक मारने के लिए कौन से नंबर पे क्या दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। का में क्या गया है, क्या दिया गया है? पुरुषों एवं स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार। ठीक है, उनको आजीविका के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए, जीवन के लिए जो है पर्याप्त साधनों का अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। ऐसा राज्य को कहा जा रहा है कि आप प्रोवाइड कराइए, पर यह जबरदस्ती नहीं है कि आप जो है एफआर की तरह, फंडामेंटल राइट की तरह कोर्ट में पहुंच जाएं और कह दें कि हमें जो है आजीविका के पर्याप्त साधन नहीं मिल रहे हैं। ठीक है। आर्टिकल 39 खा में क्या है कि समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व व वितरण। जो भौतिक संसाधन है समाज में, उनका स्वामित्व, उनका स्वामी जो है उचित होना चाहिए और वितरण होना चाहिए। शुरुआत में क्या था दोस्तों? शुरुआत में जो है किसी एक व्यक्ति के पास बहुत सारी जमीन हुआ करती थी, और क्यों क्यों हुआ करती थी आप सब जानते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे जो है जब देश आज़ाद हो गया और फिर कई सारे प्रयत्न किए गए कि इन जमीनों का समान वितरण कर दिया जाए, लोगों को बराबर बराबर भागों में, मात्राओं में चीज़ें मिल जाए, पर ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है। फिलहाल अगला है दोस्तों अर्थव्यवस्था में धन उत्पादन के साधनों के अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध। और फिर दोस्तों घा है, फोर्थ है, मतलब डी वाला है कि पुरुष व स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। मतलब अगर कार्य एक कर रहे हैं तो दोनों को वेतन भी एक मिलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है पुरुष स्त्री श्रमिकों। कैसे श्रमिक? पुरुष और स्त्री श्रमिक। उसके बाद बच्चों को मजबूरी में, एक चीज हो गया मजबूरी में, आयु या शक्ति की दृष्टि से प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना। ऐसा रोजगार जो नहीं जाना चाहिए, जहां पे वहां उनको अगर जाने दिया जा रहा है तो उससे बचाना है राज्य को। उसके बाद लास्ट है दोस्तों बच्चों को गरिमा के साथ विकास का अवसर देना और शोषण से बचाना। उसके बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 39 का, ठीक है, मतलब वो जो अभी तक हमने पढ़ा था वो उसके 6 पार्ट थे, और जब ये वाले का अर्थ है कि इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, जो कि 42वां संविधान संशोधन। सीए में जहां लिखता हूं उसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आर्टिकल 39 में एक पार्ट जोड़ा गया जिसे हम लोग का कहते हैं, और इसमें लिखा गया है फ्री लीगल एड। मतलब कि जो हमारे गरीब भाई हैं, जो है न्याय नहीं ले सकते, तो उनके लिए क्या है, वो फ्री लीगल एड की व्यवस्था की गई है। अच्छा दोस्तों, ये जो पार्ट थे, सॉरी, ये जो पार्ट हैं 6, ये एक्चुअली 39 के अंदर ही 6 बातें लिखी गई हैं। इसका मेन जो हेडिंग है वो ये है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतियां, और विशेषता कौन सी होंगी? सामाजिक आर्थिक। लेकिन ये 39 का मेनली ये 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था फ्री लीगल एड के लिए। ठीक है, और 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि मूल अधिकार और डीपीएसपी में क्या अंतर है, इसको देख लेते हैं हम लोग। मूल अधिकार, सबसे पहले आप कोर्ट में जाके प्रवर्तनीय होता है, जबकि यहाँ पर प्रवर्तनीय नहीं होता है। उसके बाद जो है आप किसके तहत, आर्टिकल 32 और 226 के तहत यहाँ कोर्ट जा सकते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे साफ साफ 37 में लिखा ही गया है कि ये प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन शासन में क्या होंगे, देश के शासन में या राज्य के शासन में क्या होंगे, मूलभूत होंगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, और जैसे दोस्तों यहाँ पे मूल अधिकार में क्या है कि आपका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लिखा हुआ है कि आप क्या क्या, आप मूल अधिकार आपके पास नहीं है, जबकि डीपीएसपी में क्या है कि यहाँ पे ऐसा कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस ध्यान देना है, चूंकि डीपीएसपी में कुछ ऐसा ना हो कि जो हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होती है। तो ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं।
डीपीएसपी का क्रियान्वयन एक हेडिंग है। इसका अर्थ यह है कि आखिर राज्य ने आज तक किया क्या क्या है, कि राज्य ने आज तक डीपीएसपी के कौन कौन से क्रियान्वयन किए हैं, कौन सी बाधाएं आई हैं दोस्तों। तो ऐसी चीज़ें, चूंकि प्री के लिए तो ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इस वजह से ये टॉपिक जो है एक मेंस का टॉपिक बन जाता है। क्या डीपीएसपी सिर्फ ऐसे ही रह गया है, इसमें जो है कोई भी बदलाव या राज्य ने कुछ नहीं किया है, तो इसके लिए हम लोग अलग से देखेंगे दोस्तों इसको। और अब जो है हम लोग पढ़ते हैं क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। दोस्तों आप सबको पता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी जिन्होंने अनुशंसा की थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए कि हमारे पास जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं वैसे ही हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होने चाहिए। और इसी को देखते हुए भाग 4 का में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है संविधान में रखा गया। और मूल ये अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत रखा गया था और 10 मूल कर्तव्य थे। लेकिन 86वें संविधान संशोधन से एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया और वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। तो वर्तमान में संख्या 11 है, मूल में कितना था, 10 था, और जो है एक 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। तो दोस्तों मूल कर्तव्य है क्या, बेसिकली कई बार ऐसे ही प्रश्न मैंने यूपी पीसीएस में देखे हैं दोस्तों, जो डायरेक्टली पूछ देता है कि चौथे नंबर पे कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है या तीसरे नंबर पे कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है। तो एक बार रफली आइडिया लगा लेते हैं और एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग टिक करने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले मूल कर्तव्य, यहाँ पे क्या है, संविधान का पालन करें, जो है सबसे पहली बात है कि हमने जो है संविधान का पालन करना है और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगण का आदर करना है। आदर करना है किन किन चीज़ों का, आदर्श का, संस्थाओं का, राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का। उसके बाद दोस्तों संविधान हो गया, फिर स्वतंत्रता। स्वतंत्रता यहाँ पे हम ध्यान ले देते हैं, इसके बाद पढ़ लेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे, संप्रभुता, तीसरे नंबर पे आएगी संप्रभुता। चौथे नंबर पे सेवा, राष्ट्र की सेवा करना है। उसके बाद दोस्तों सेवा के बाद समरसता, सामासिक संस्कृत, संवर्धन। सामासिक संस्कृत का हमें जो हमारे कंपोजिट कल्चर है उसकी परंपरा को समझना है, उसका जो है कंजर्वेशन करना है, परिरक्षण करना है। संवर्धन, सातवें में संवर्धन है, मतलब हमें पर्यावरण जो है पर्यावरण का संवर्धन करना है, मतलब कंजर्वेशन करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है 8वें नंबर पे। 9वें नंबर पे है सार्वजनिक संपत्ति। 10वें पे है सतत प्रयास और 11वें पे है 6 से 14 वर्ष की बच्चों के लिए जो है शिक्षा का अधिकार तो है ही, लेकिन यहाँ अभिभावक की जिम्मेदारी है, अभिभावक का कर्तव्य है या संरक्षक का कर्तव्य है कि वह जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो है एजुकेशन सुनिश्चित करे। यहाँ पर दोस्तों बेसिकली कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहें तो हम सबसे पहले संविधान सबसे आगे रख सकते हैं कि पहले वाले में संविधान की बात है। और संविधान ने हमको क्या दिया है, संविधान में लिखा है हमारे स्वतंत्रता के बारे में। ठीक है, अब याद करना है, कैसे भी ट्रिक भिड़ाएं। और स्वतंत्रता के बाद संविधान में ही लिखा है कि हम संप्रभु हैं, संप्रभुता के बारे में लिखा गया है। उसके बाद सेवा, हमें राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए चौथे नंबर पे। तो ऐसे 4 तक तो हमें यही याद हो गया। 5वें में समरसता, 6वें में सामासिक संस्कृति, 8वें में दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो ऐसे बच्चा जब कक्षा 8 में पहुंचता है तो उसका कुछ ना कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ जाता है। 9 में हमने आपको बताया था 9 फाइन, जो 9 फाइन करके बताया था कि 49 में जो है फाइन, मतलब कि हम आर्टिकल 49 पढ़ते हुए बोले थे कि 9 फाइन, मतलब हमें अपने जो धरोहर हैं, जो बिल्डिंग वगैरह हैं, उनको फाइन रखना है, सुरक्षित रखना है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 9 जो है फाइन, तो हमें किसका रखना है ख्याल, सार्वजनिक संपत्ति करेंगे। और 11वां लास्ट वाला क्या है, बच्चों का है। फिलहाल कैसे भी करके आपको याद रखना है दोस्तों। आते हैं एक बार पूरा इसको डिटेल में कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें मूल कर्तव्य में क्या ध्यान देना है कि यह 51 का के अनुच्छेद के अंतर्गत है, यह तो पता ही है, और भारत के नागरिकों का कर्तव्य है। और यह भी प्रवर्तनीय नहीं है कि आप जो है कर्तव्य नहीं करेंगे तो फिर राज्य आपके खिलाफ कुछ कर नहीं सकता। ऐसा जैसे कि डीपीएसपी राज्य के ऊपर कोई आरोपित नहीं करता कुछ, वैसे यह भी आपके ऊपर नहीं करता है। तो संविधान का, हमें संविधान का सबसे पहले संविधान, फिर इसका पालन करना है और इसके जो आदर्श हैं, क्या क्या संस्था हैं, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, इनका भी आदर करना है। दूसरे में लिखा हुआ है
कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखने और उनका पालन करें। तो दूसरे वाले में स्वतंत्रता से संबंधित बात है। तीसरे में है दोस्तों, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें या और उन्हें अक्षुण्ण रखें। चौथा है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब जैसे अनिवार्य सेवा थी ना, कि कई देशों में अनिवार्य सेवा होती है, हर नागरिक को देश में जो है आर्मी में जाना ही जाना है। उसके बाद दोस्तों पांचवी में है, भारत के सभी लोगों में समरसता, समरसता मतलब होता है हार्मोनी, भातृत्व मतलब कि ये ब्रदरहुड की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। कौन कौन सा? आर, रिलीजन, लैंग्वेज और प्रदेश या वर्ग। आपकी ऐसा नहीं कि आप हरियाणा और उत्तर प्रदेश और बिहार और ठीक है राजस्थान, इन सब के आधार पर, एमपी के आधार पर जो है कोई भेदभाव करेंगे। प्रथाओं का त्याग करेंगे। कैसी प्रथाओं का त्याग करेंगे? जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो ये आपका किस नंबर पे है? पांचवें नंबर पे है। छठे नंबर पे क्या है कि हमें सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझना है और उनका कंजर्वेशन करना है, उनका परिरक्षण करना है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है कि प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील और वन्यजीव आते हैं, उनकी रक्षा करना है और उनका संवर्धन करना है। तो सातवें नंबर पे क्या है? पर्यावरण है। तो आप ऐसे बना लेंगे कि सातवें नंबर पे पर्यावरण हो गया, आठवें नंबर पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया। देखिए ये आठवां नंबर, आठवें नंबर पे क्या आ गया? वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ गया। मानववाद ज्ञानार्जन और सुधार की भावना विकसित करें। उसके बाद नौवें नंबर पे 9 फाइन मैंने आपको बता ही दिया था, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। फिर उसके बाद 10वें नंबर पे देख, और यहाँ लिखा गया है कि व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयां छू ले। ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये मूल संविधान में नहीं था, जो अगला है वो ये है कि यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा की अवसर प्रदान करें। ठीक है, तो ये अवसर प्रदान करने का कर्तव्य हमारा है। एक बार फिर से आप अगर देखना चाहें दोस्तों, तो आर्टिकल कर्तव्य में, फंडामेंटल ड्यूटीज में एक क्या है? एक में है सबसे पहले हमारा संविधान है। दूसरे में क्या है? स्वतंत्रता है। तीसरे में क्या है? प्रभुता है, संप्रभुता। चौथे में क्या है कि हमें राष्ट्र की सेवा में बुलाया जाएगा तो हमें जाना है और क्या करना है? रक्षा करनी है। उसके बाद आवाहन करने पर सेवा। पांचवें नंबर पे क्या है? पांचवें नंबर पे दोस्तों हमारी जो सामाजिक संस्कृति थी, आप ध्यान दीजिएगा, सब सा से है, सामाजिक संस्कृति। छठवें नंबर पे क्या है? छठे नंबर पे जो है पांचवें नंबर पे हमें समरसता मेंटेन करनी है। सॉरी, ये छठे नंबर पे था, ये हो जाएगा आपका 6th नंबर पे। 7th नंबर पे यहाँ समरसता रहेगा। ठीक है। 7वें नंबर पे पर्यावरण, 8वें पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, 9वें पे हमने बताया था सार्वजनिक संपत्ति, 10वें पे देश को जो है ऊंचाइयों पे लेके जाना है, 11वें में अभिभावकों की जिम्मेदारी। तो ठीक है दोस्तों, अगर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।